নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন প্রিয় চিত্র সাথী নিউজ এবং আমাদের সহযোগী মিডিয়া পার্টনার ইউকে নিউজ বাংলা। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি বলিউডের একজন প্রখ্যাত অভিনেতা আমান বার্মা। আমরা তার সাথে কথা বলে নেবো। আজকে আমরা কলকাতায় পেয়ে গেছি আইএনএফডিআই এর মঞ্চে, যেখানে ফ্যাশন শো নিয়ে ফ্যাশনের ওপর উনি দারুণ বক্তব্য রাখবেন। আমরা তার কাছ থেকে শুনে নেবো বলিউডের গল্প এবং फैशन সম্বন্ধে गल्प। वेलकम टू कोलकाता सर। हम लोग का चैनल में जो पूछना चाहते हैं कि फैशन का बारे में आपका क्या राय है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इन्होंने जो कुछ अभी बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, बट फिर भी अच्छा ही बोला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर एंड वेल व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट इज फैशन? यस Well, fashion, are you asking me individually? Yes. Fashion is something, for me, fashion would be something that I am very, very comfortable in, something that keeps me comfortable, keeps me confident, and gives me the liberty to express myself in the way I feel so. सर, बॉलीवुड में आपका करियर किस तरह से शुरू हुआ था? क्योंकि हम लोग का ख्याल है कि सबको आके बोलता है कि अरे बॉलीवुड मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये सब वगैरह वगैरह, तो जो नया आर्टिस्ट रहेगा वो सब डर जाता है। क्या बोलना चाहिए? नहीं, आई थिंक इसमें डरने वाली बात नहीं है। स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा ही, और चाहे वो बॉलीवुड हो या फैशन हो या इंटीरियर्स हो, या अगर आप किसी एयरलाइन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्ट्रगल। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी इंडस्ट्री में सब कुछ न्यूज़पेपर में छप जाता है, तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो छप जाता है, आप बुरा कर रहे हैं वो भी छप जाता है। बाकी काम में ऐसा नहीं होता है, बट यू हैव एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ स्ट्रगल इन एनी प्रोफेशन दैट यू वांट टू डू। सर, खुल जा सिम सिम हम लोग देख के छोटा से अभी बड़ा हो गया, अभी जवान हो गया, तो आपका और आगे जाके आप बूढ़ा हो जाएगा तब भी हम ऐसा ही रहेगा और आप यही सवाल पूछोगे। हाँ सर, क्या बोलना चाहेंगे कि वेल, दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट पॉपुलर शोज। Yes. और खुलजा की अगर आप बात करते हैं, खुलजा जब मैंने किया था 2001 में, सो वी आर टॉकिंग 22 इयर्स बैक। आई एम स्टूडेंट नाउ। यू आर अ स्टूडेंट नाउ। हाउ ओल्ड वर यू देन? उस समय क्या उम्र थी आपकी? मेरा होगा 18। 18। Yes. सो यू आर 38 राइट नाउ। राइट। 38 48 प्लस। जी जी। तो अगर हम दोनों साथ में खड़े होंगे तो मैं अभी भी इनसे उम्र में कम लगूंगा। और ये तो है, यू आर ग्लैमर आल्सो। जी। So, but that was one of my shows where the show was very popular and I loved being part of it. और उसमें एक बहुत ही क्लोज क्वार्टर में मैंने लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स और इनाम मैंने और कोई भी शो नहीं किया है जिसमें उस तरह की फीलिंग मुझे मिली है। बट आई फील दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट शोज that could have been offered to anyone. सर, आपको हॉरर फिल्मों में हम लोग देखा है, तो उसका बाद दूसरा चरित्र में भी देखा है, तो कौन सा फील्ड आपको अच्छा लगता है? मतलब फॉर मी आई थिंक एज एन एक्टर आप मुझे कोई भी पात्र देते हैं, कोई भी कैरेक्टर देते हैं, तो मैं ईमानदारी से उसे प्ले करूंगा, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, उम्र बड़ी हो, छोटी हो, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो एक गुंडा हो या डाकू हो। सो इट्स अ जॉब फॉर मी, इट्स माय प्रोफेशन एंड आई लव प्लेइंग ऑल डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड आई वर्क वेरी हार्ड फॉर ईच वन ऑफ देम। सर, मेरा लास्ट 2 सवाल है। एक है कि कोलकाता का ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और कोलकाता का कौन सा फूड आपको अच्छा लगता है खाने में? कोलकाता, आई थिंक द मिष्टी दोई इज़ वेरी नाइस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें मीठा इतना होता है कि हर बार मिष्टी दोई खाने के बाद मुझे 5 किलोमीटर भागना पड़ता है। एंड ऑल द रसगुल्लास आर अमेजिंग, द स्वीट इन कैलकाटा इज टू डाई फॉर, एंड आई लव to just go to all these various places and eat, but I try to control myself. Otherwise, even the food, I think there's a special way how non-vegetarian is cooked over here, and I always love it. I'm not much of a rice eater, but जो भी मैं खाता हूँ मुझे बहुत स्वाद लगता है। और जहाँ तक giving any message, well, thank you so much for the love and adulation that everybody has given to me for so many years. I'm looking forward to coming back to this city, this state again and again. And please, there is no shortcut to success. You have to work hard, you have to be disciplined, you have to be motivated, you need to have focus, and above all, you need to have noble intention. থ্যাংক ইউ স্যার। আপনারা দেখলেন আমান স্যার বললো যে কোনো কিছু শর্টকাটে পাওয়া যায় না, তার জন্য স্ট্রাগল করতে হয়। আমরা বলিউডের এই সুপারস্টারের সাথে কথা বললাম। আগামী দিনে এরকম আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল প্রিয় চিত্র সাথী নিউজ।